नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। ये कार्यक्रम है बुक कैफे के नए किताबें सीरीज़ का, जो ख़ास मैं आपके लिए लेकर आती हूं और आपको बताती हूं कि कौन कौन से प्रकाशक ने हमें कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं। आपको बताते चलूं कि यह कार्यक्रम हर शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे मैं यानी कि आकांक्षा आपके लिए लेकर आती हूँ और आपको नई नई पुस्तकों से मुखातिब कराती हूँ। तो पुस्तकों के इस क्रम में आज मैं जिन पुस्तकों के साथ आई हूँ वो है प्रलेख प्रकाशन के द्वारा भेजी गई पुस्तकें। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रलेख प्रकाशन अपनी इन अच्छी अच्छी पुस्तकों के साथ। और ये कुल 7 पुस्तकें हैं जो प्रलेख प्रकाशन द्वारा हमारे पास यानी कि साहित्य तक के पास भेजी गई है, ख़ास इस नई किताबों के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए फिर देर नहीं करते और देखते हैं कि प्रलेख प्रकाशन ने हमें कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं। तो जो पहली पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है भारतीय लोकनाट्य। भारतीय लोकनाट्य वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का मूल्य है केवल 299 रुपये और ये एक आलोचना की पुस्तक है। प्रलेख प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है। अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं। अगली पुस्तक का नाम है कोई राह बाहर निकलती है। कोई राह बाहर निकलती है। निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये कविता संग्रह की पुस्तक है और इस पुस्तक का मूल्य मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस पुस्तक का मूल्य है 499 रुपये। प्रलेख प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कविताओं की पुस्तकों को देखकर मुझे कुछ हो जाता है, तो कविताएं तो पढ़ना बनता है। एटलीस्ट एक तो मैं पढ़ ही सकती हूँ, आपकी इजाज़त हो तो। छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है तुम्हें खत लिखना। तुम्हें खत लिखना प्यार करने जैसा ही है, पर विडंबना तो यह है कि तीव्रतम संवेदनाओं के क्षणों में भावनाएं किसी सिलसिले को नहीं मानती हैं। शब्द सिमट आते हैं शब्दकोशों में, बौने असहाय अर्थहीन थके मुसाफिर से ऊँघते, तथा भाषा की ज़मीन बहुत पीछे छूट जाती है। अभिव्यक्ति जन्म लेती है खामोशी की नज़्म में, एक तन्हा सी गहराती नज़्म, और चाह होती है कि काश इस नज़्म को तुम्हारा स्पर्श मिल जाए। बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना है ये, मैं आपको क्या बताऊं। कविताएं, अगर आप भी कविता के शौकीन हैं तो मैं आपको बताते ही चलूं कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पांडे बुक कैफे के एक दिन एक किताब में सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रोज़ शाम 4 बजे एक पुस्तक पर चर्चा करते हैं। और ख़ास आपके लिए वो हर शनिवार को एक अंग्रेज़ी की पुस्तक के साथ आते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। और हर शुक्रवार को वो कविताओं की किताबों के साथ आते हैं और कुछ चुनिंदा अपनी पसंद की कविताएं भी सुनाते हैं और उस पुस्तक पर चर्चा करते हैं। तो चलिए एक और कविता पढ़ देती हूँ। इंतज़ार इस पुस्तक कविता का शीर्षक है। हम आज तक ठहरे हुए हैं कहाँ, हम आज तक ठहरे हुए हैं वहाँ, तुमने कहा था जहाँ ठहरना हम आते हैं। पानी ने बदले कितने ही रंग, पिघल ना पाने का पर्वत का दंश, किसी ठौर टिक ना पाने का। शापित पवन खुरदुरे पांवों से ढलान से उतरते समय को देखते देखते इन रोशनी हो रही आंखों में चल रही है लौ। अभी कहीं से तुम आओगे, अभी कहीं से तुम आओगे और कहोगे चलो चलते हैं। ये कविता संग्रह की पुस्तक थी, प्रलेख प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और इस पुस्तक का मूल्य 499 रुपये है। अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं। अगली पुस्तक का नाम है दो ज़ख की हूरें। दो ज़ख की हूरें। इस पुस्तक का आवरण आप देख पा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है, बहुत काम कर रहा है। और ये जो शब्द है हूरें, ये आपने दादी नानी की कहानियों में ज़रूर सुने होंगे। हूर, परी,
प्रिंसेस। तो इस पुस्तक को लिखा है रेणुका तिवारी जी ने। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और ये एक उपन्यास की पुस्तक है। प्रलीक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। प्रलीक प्रकाशन द्वारा भेजी गई जो अगली पुस्तक हमारे पास आई है, उस पुस्तक का नाम है आर्थिक उदारीकृत भारत में किसान। आर्थिक उदारीकृत भारत में किसान। डॉक्टर प्रकाश कपाडे जी ने इस पुस्तक को लिखा है। 399 इस पुस्तक का मूल्य है और ये पुस्तक भी एक कहानी संग्रह ही है। किसानों के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, तो प्रलीक प्रकाशन द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है। अगली पुस्तक का नाम है वंचनावध। वंचनावध जोशना बैनर्जी आडवाणी जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये एक डायरी है और इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। प्रलीक प्रकाशन से यह पुस्तक प्रकाशित है। प्रलीक प्रकाशन द्वारा भेजी गई अगली पुस्तक जिसका नाम है टेपरा। इस पुस्तक का आवरण आप देख सकते हैं। नीजा माधव जी इस पुस्तक की लेखिका है और इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और ये पुस्तक एक कहानी संग्रह है जिसमें गांव के लोगों पर ये कहानी है। खूबसूरत सी रचना है। प्रलीक प्रकाशन द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है। आज के इस पुस्तकों के क्रम में जो आखिरी पुस्तक हमारे पास आई है, उस पुस्तक का नाम है निराकृति। निराकृति, इसका भी आवरण आप देख सकते हैं। कितनी बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है, जिसे देखकर ही मन कर रहा है कि बस पढ़ जाऊं। तो ये पुस्तक कुसुमलता मलिक जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये कहानी संग्रह की पुस्तक है और इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और ये पुस्तक खास प्रलीक प्रकाशन से प्रकाशित है। तो ये थी आज इस पुस्तकों के क्रम में प्रलीक प्रकाशन की बारी, जिसमें प्रलीक प्रकाशन ने हमें बहुत तरीके की अच्छी अच्छी पुस्तकें भेजी हैं। कहानियों की पुस्तक है, डायरी है, कविताएं हैं, हर तरह की पुस्तक शामिल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रलीक प्रकाशन। और अगर आपको हमारा ये पुस्तकों का नई किताबें सीरीज़ का कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप अपनी कोई पुस्तक हमें भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पुस्तक भेजने का पता पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी तरह। धन्यवाद।